आपको एक चीज सिखाने वाली हूं, हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, आप लोग शेयर करना मेरे साथ चैट बॉक्स में अगर आपके साथ भी ऐसा आपको लगता है। तो मुझे लगता था यार ये स्कूल वाले इतने एग्जाम इतने टेस्ट क्यों लेते हैं, क्यों हमारी बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं, हमारी इज्जत का फालूदा निकालने पे तुले हुए हैं, किस जन्म का बदला लेते हैं, टेस्ट में नंबर कम आते हैं, इधर घर वाले चिल्लाते हैं। बड़ी टेंशन हुआ करती थी, मतलब बहुत बुरा लगता था मुझे। मैं बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता था कि यार एक सीधे फाइनल एग्जाम ले लो, तब तक हम पढ़ लेंगे। आपको ज्यादा हो रहा है ना तो एक एग्जाम बीच में और ले लो। तो मैं कभी रियलाइज नहीं कर पाई थी कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है टेस्ट। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल टेस्ट देते भी रहते हैं बट मार्क्स इंक्रीज नहीं होते बल्कि डिप भी होने लग जाते हैं। तो टेस्ट एनालिसिस का क्या मतलब है वो आपको बताती हूँ। एक मजेदार बात और बताऊं आपको, टेस्ट होते थे ना यार, नंबरों पे घर वाले जीना हराम कर देते थे। मुझे याद है मेरे मैथ्स में 9th क्लास की बात है, 99 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 और मैं क्लास में फर्स्ट भी आई। और मेरे पापा ने मेरी इतनी डांट लगाई कि वो एक नंबर कहाँ चला गया और दिन भर खेलती रहती हो और मम्मी को शाम को तुमको पकड़ के घर लाना पड़ता है, सिंसियर हो जाओ। और मेरा एक क्लासमेट था, वो मेरी कॉलोनी में भी रहता था, उसका नाम था सन्नी बजाज। उसके 65% मार्क्स आए थे टोटल और उसके पापा इतने खुश, क्योंकि वो वैसे फेल होता था, कि उन्होंने पार्टी दी। तो मुझे ऐसा लगता था हे भगवान मुझे सन्नी के घर पे पैदा करो, या क्यों कर दिया। बट एनीवेज सब पेरेंट्स का अपना अपना तरीका होता है, नेगेटिवली मोटिवेट करने का भी तरीका होता है। तो हम उस चीज में ना जाकर आ जाइए, हम सीखते हैं सीधे अपना टेस्ट एनालिसिस। सबसे पहले तो एक बात समझो कि टेस्ट एनालिसिस करना जरूरी क्यों है, क्यों इतना स्ट्रेस देती हूं मैं इस चीज में प्रिपरेशन के दौरान। जैसे अगर आपको कोई घर खरीदना है, आप पहले सोचते हो कि घर खरीदना है, फिर आप उसको ढूंढते हो, उसके लिए अपन एक्सपेंसेस अरेंज करते हैं और फिर वो घर आता है। यानी कोई भी चीज अगर हमारे दिमाग में, हमारी सोच में नहीं होगी तो फिर वो मटेरियलाइज होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपने अपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, अगर आपने अपनी गलतियों को नहीं देखा, अगर आपने दिमाग में नहीं रखा कि यार मुझे अपने नंबर बढ़ाने हैं, तो वो कभी नहीं बढ़ेंगे। अगर आप बस जाते रहे, देते रहे, अच्छे आ गए खुश हो गए, बुरे आ गए थोड़े दुखी हो गए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। नंबर 2, इससे हर बार हम अपनी गलतियों को देखेंगे और जब हम देखेंगे तो हम उनके लिए वर्क करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे। और तीसरी बात, टेस्ट के थ्रू हम अपने आप को उस डी डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट मिस करते हैं, बोलते हैं मैम हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। सिलेबस तो कभी पूरा नहीं होगा, कोई इंसान कभी किसी एग्जाम को देने के लिए प्रिपेयर्ड होता ही नहीं है, लेकिन टेस्ट देना है। भले ही आपका 60% हो, 50% हो, 70% हो, टेस्ट देना है। टेस्ट में बहुत सारी हम ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करता है और वो गलतियां हमसे उस फाइनल पेपर वाले दिन नहीं होंगी। तो मेरे किसी स्टूडेंट को एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आपको करना क्या है, जिस दिन आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप थोड़ा सा चिल कर लो। वैसे मैंने देखा है ज्यादातर टेस्ट देके, पता है सबसे ज्यादा चिल कौन से बच्चे करते हैं, जिन्होंने टेस्ट के लिए भी नहीं पढ़ा होता, फिर भी ऐसा लगता है यार हम तो टेस्ट देकर आए, कितने पत्थर तोड़कर आए हैं। एनीवेज, तो आप थोड़ा सा चिल कर लो। उसके बाद आप अपने एक अलग सेपरेट रजिस्टर बना लो, ठीक है। एक सेपरेट रजिस्टर या डायरी बना लो, उसमें आपने डेट लिखी, ठीक है, और टेस्ट के जो भी टॉपिक्स थे, चैप्टर्स थे, उसको भी लिख लिया। अब ये मैं आपको एक सब्जेक्ट का नहीं, ऐसा आपको चारों सब्जेक्ट्स का करना होगा। आपने 3 कॉलम्स बनाए, राइट, रॉन्ग एंड नॉट अटेम्प्टेड के, राइट। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, मान लो आपके 70 आउट ऑफ 90 राइट हुए हैं, मान लो आपके 15 रॉन्ग हुए हैं और मान लो आपने 5 छोड़े हैं, ठीक है, मान लो। अब बस इसमें खुश नहीं हो जाना कि मेरे 70 सही हुए। अब अपने को क्या करना है, अपन बैठेंगे, इसमें आधा पौन घंटा लगेगा, धीरे धीरे टाइम कम लगेगा, पर करना जरूर है हर बार। मैं पर्सनली करती थी अपने प्री पीजी के टाइम पर, मुझे बहुत हेल्प हुई थी, मैंने एमबीबीएस में ये चीज सीखी थी। सबसे पहले अब वापस, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, अब सोचो कि क्या ये मुझे 100% आता था, ये तो मुझे पता था, मैंने लगाया और सही हो गया। यानी यू नो द आंसर, 100% यू वर श्योर। सपोज करो, मान लो कि 70 में से 65 ऐसे क्वेश्चंस थे, मान लो। अब मान लो उसमें से 3 ऐसे क्वेश्चंस थे
70 में से, जहां आपको कंफ्यूजन था ए और बी में से, आपने चांस लिया। अब वो चांस कैलकुलेटेड रिस्क था। आपको याद आ रहा था नहीं यार ज्यादा करके तो ए होना चाहिए, वहां पढ़ा था, उस पेज पे पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा, पर आप श्योर नहीं हो। सपोज 3 ऐसे हैं और 2 जो है वो प्योर तुक्के मारे आपने प्योरली तुक्का मारा और आपका तुक्का सही बैठ गया। आपकी किस्मत है उस दिन आपका तुक्का सही बैठ गया, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर लिया। मैं एक एक क्वेश्चन देखती जा रही हूँ और वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा मैं वहां पे डालती जा रही हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये चार्ट एक बार बना लो और उसमें ऐसे लाइंस खींच दो, डेट लिखते जाओ टेस्ट की, और हर बार हर टेस्ट का करते जाओ, तो आपके पेज कम लगेंगे। जैसा आपको पसंद है आप वैसा कर सकते हो। अब रॉन्ग जो 15 हुए वो क्यों रॉन्ग हुए? क्या आपने तुक्का मारा था? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 में तुक्का मारा था, 4 तुक्का मारा था, 2 तो करेक्ट हो गया, 2 रॉन्ग हो गया। अब कंफ्यूजन था 2 में से, 3 क्वेश्चन में तो वो कंफ्यूजन के कारण सही हो गया, और 2 क्वेश्चन में मान लो या 3 क्वेश्चन कंफ्यूजन के कारण जो आपने ट्राई किया था वो गलत हो गया। फिर ये बड़ी मस्त कैटेगरी है, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट थे कि इसका तो यही आंसर है, इसका तो बी ही आंसर है, लेकिन बाद में पता चला ए आंसर था। मान लो आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, इसको आप लोग वो बोलते हो ना सिली मिस्टेक हो गई मैम, सिली, अरे ऑफ नॉट नहीं देखा, एक्सेप्ट नहीं देखा, इनकरेक्ट नहीं देखा, अच्छा ये वर्ड भी लिखा था, होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा था, बाइवेलेंट लिखा था, अरे यार एनाफेज 1 लगाना था, 2 नहीं लगाना था, जिसे आप लोग सिली मिस्टेक बोलते हो। मैं क्या बोलती हूँ अभी बताती हूँ। या कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, सब कुछ सही था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक किया था पर ओएमआर का गोला गलत भर दिया, या रफ वर्क बहुत खराब किया, इतना खराब रफ वर्क किया जैसे आपने ऐसे लिख दिया 3 लिखना था, बाद में जब आप रिवाइज कर रहे थे आपको खुद ही 8 दिखा, या आगे का कैलकुलेशन 8 के हिसाब से कर दिया। ठीक है, पहले कैटेगरीज बनानी है। अब जो आपने छोड़े वो क्यों छोड़े हैं? या तो आपने पढ़ा नहीं था, आपको पढ़ाया गया है पर वो टॉपिक वो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं था, या आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, टोटली आउट ऑफ सिलेबस आया है जो आपको पढ़ाया ही नहीं गया है। ठीक है, अब मान लो ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मान लो, ठीक है, मैं एक रफ नंबर लिख रही हूं। अब ये जो आपके 5 आपने छोड़ दिए हैं, आप कर ही नहीं आए हो सकता है 3 इस कैटेगरी में है और 2 में आपको कंफ्यूजन था, आपने तुक्का नहीं मारा। ये वो है जहां तुक्का मारा या कंफ्यूजन था, सही हो गया, तुक्का मारा या कंफ्यूजन था, गलत हो गया। यहां पे कंफ्यूजन था, आपने कोई तुक्का नहीं मारा, आपने उसे छोड़ दिया। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, आप मेरे कहने पे ये करके देखना। जैसे आपको 4x4 टेक्निक से जबरदस्त फायदा हो रहा है, जागृति सीरीज से हो रहा है, जागृति डायरी से हो रहा है, एमसीडी लिस्ट बनाकर रोज हो रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, आप लोग खुद बताते हो इंप्रूवमेंट हो रहा है, इससे आपके टेस्ट के मार्क्स कैसे बढ़ेंगे खुद देखना। मेरे कहने पे इसे 4 टेस्ट में अप्लाई करके देखना। अब इनका तो कुछ नहीं करना भाई, इनके लिए तो आपको शाबाशी, वेरी गुड, इनका कुछ नहीं करना है मेरे को। जहां तुक्का मारा है इस कंसेप्ट को, या जहां पे कंफ्यूजन था, इसका मतलब है कंसेप्ट वीक था। भले ही आज सही हो गया है लेकिन वीक था। यहां पे हैंड टू हैंड इसमें अपने को कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है उसी दिन, टेस्ट वाले दिन। उसके बिना सोना नहीं है, अगला दिन की सुबह सूरज नहीं उगना चाहिए। एंड जरूरत है अगर लर्न करने की, बायो वगैरह है तो लर्न भी करना है, क्योंकि आज आपकी किस्मत अच्छी रही है, जरूरी नहीं है नीट वाले दिन आपकी किस्मत अच्छी हो। मैं तो हमेशा बोलती हूं होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आशा उम्मीद सबसे अच्छी की करो पर तैयारी सबसे बुरे की करो। तैयारी हमेशा ऐसे करनी चाहिए कि जैसे नीट वाला दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है, मेरी किस्मत सबसे खराब होने वाली है और उस खराब किस्मत में मुझे सिलेक्ट होना है। तुक्के कंफ्यूजन का कोई रोल नहीं है, हैंड टू हैंड। इसके बाद ये वाले जो है, ये दोनों, ये भी इसी कैटेगरी में जाएंगे, कंसेप्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड। अब ये बड़ा खतरनाक है, ये जो आप कॉन्फिडेंट थे, जिसे आप सिली मिस्टेक्स बोलते हो, बेटा ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है। और ब्लंडर जीवन में भवंडर लेकर आता है, भवंडर है ये, भवंडर बोलती हूं मैं इसको। अगर आपने इनकरेक्ट, फॉल्स वो नहीं देखने के कारण किया है ऐसा, तो इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस की जरूरत और है। आप अंडरलाइन कर करके वर्ड्स को लिखना, एक एक वर्ड बाय वर्ड रीड करना शुरू करो। और अगर बहुत कॉन्फिडेंट थे
ये वर्ड के कारण कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आपने कंसेप्ट ही गलत समझा हुआ है, तो अपना कंसेप्ट क्लियर करो। वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर की जरूरत पड़े टीचर से करो, पर कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन जानलेवा हैं जो आपको लगता सही है और गलत हो जाते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रही है, प्रैक्टिस क्या कर दो, कुछ मत करो। अगर आपके 3-4 प्रैक्टिस के कारण क्वेश्चन गड़बड़ हुए ना, कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण, आप मेरे कहने पे 10 क्वेश्चंस पर डे बढ़ा दो अपनी प्रैक्टिस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस पर डे। ओएमआर फिलिंग, अगर आपकी बहुत गलती हो रही है, जिसकी नहीं गलती हो रही है कोई बात नहीं, उसको वो करने की जरूरत नहीं है ओएमआर, पर अगर ओएमआर आपका बहुत गलत हो रहा है तो आप डेली पर डे 20 क्वेश्चंस, कोई भी 20 क्वेश्चंस ऑन ओएमआर फिल करना शुरू कर दो ओएमआर शीट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक स्टूडेंट था जिसका एक गलत हुआ था ओएमआर भरते में और पूरी सीरीज गलत हो गई थी, मतलब 4th स्किप होके 5th पर आ गया था डबल फिलिंग और पूरी लाइन से गलत हो गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 3 साल तक देता रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। बहुत 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 पीड़ादायक, बहुत दुखदायक होता है। यस, जानलेवा होता है, जानलेवा। रफ वर्क फेयर करने की आदत बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रफ वर्क को फेयरली करो। जी हाँ, आदत बनाइए अभी से प्रॉपर बॉक्स बनाने की। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है तो बॉक्स बनाओ और बॉक्स बना के साफ साफ लिखो। एक बात ध्यान रखिए, ये सब चीजें अभी से होंगी, ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि उस दिन नीट वाले दिन आप अच्छे से कर लोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना इज नथिंग बट प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। आपका ब्रेन, आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन है। आंखें पढ़ेंगी, दिमाग समझेगा और हाथ आंसर लगाएंगे। इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जब बनता है तब क्वेश्चन सही होता है। स्पीड विद एक्यूरेसी तब आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब मेरे सारे स्टूडेंट्स अगले वेरी नेक्स्ट टेस्ट से ही शुरू कर दे टेस्ट एनालिसिस। पता है, आपने अगर 4-5 टेस्ट में ये एनालिसिस किया ना, आप देखना आपके अपने आप ये सब चीजें कम होने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा ब्रेन हर पल लर्न कर रहा है, जो भी चीज उसे कॉन्शियसली सिखाई जाती है। तभी तो छोटे बच्चों को देखना, एक ही चीज बार 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 बोलते रहते हैं, ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल। उसके दिमाग में घुस जाता है ये एप्पल है। रात को भी सो के उठा के पूछो, बोले ये क्या है बेटा, बोला मम्मा ये एप्पल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना रिपीटेड कमांड्स उसको देंगे। नाउ जो पढ़ा ही नहीं था या टॉट नहीं था, आपने छोड़ा, बहुत बढ़िया, शाबाशी। वरना आप इस पे तुक्का मारते और तुक्का मारते और फिर आपका गलत होता। आप तो मान के चलो गलत होता। अब सवाल ये उठता है कि मैडम आप हमें यहाँ पे शाबाशी दे रहे हो कि हमने ये छोड़ दिया, तो क्या हम बिल्कुल तुक्के ना लगाएं? क्या हमें ये तुक्का भी नहीं लगाना चाहिए था? हमारे 2 सही भी तो हो गए, वरना ये भी छूट जाते हमारे। देखिए, एक बात मान के चलिए कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, ये लत होती है, इट्स लाइक एन एडिक्शन। वैसे हाथ गुलगुलाते हैं, जबान फड़फड़ाती है, आंखें फड़फड़ाती हैं, +4 मार्क्स दिखते हैं, वो -1 कभी किसी को नहीं दिखता है। मैं फिर कह रही हूं, हो सकता है आप मेरे कहने पे अगर छोड़कर आओ, मैं आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी सिखा दूंगी किसी दिन। अगर आप छोड़कर आओ मेरे कहने पर और बाहर आके पता चला कि यार आप ए और बी में से 20 सोच रहे थे, पर आकांक्षा मैम के कहने पे, गुरु माँ के कहने पे मैं नहीं लगाकर आया और उसका ए ही था, तो एक आध गाली आप मुझे दे सकते हो, एक आध कोस सकते हो, लेकिन बिलीव मी स्टूडेंट्स, धीरे धीरे कर आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में 60-40 तक भी लग रहा है, मैंने क्या बोला, 60-40 का भी रेशियो है तो लगा कर आओ, पर अगर इससे ज्यादा है, आपको 50-50 लग रहा है, छोड़कर आ जाओ। हल्का सा एज होना चाहिए। इसे तुक्का लगाना नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना बोलते हैं, राइट? तो तुक्के मत लगाइए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ठीक है।